प्रिय विद्यार्थियों, आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। कल हमने हमारी जो प्रश्नावली थी उसके 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 7वें क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं और सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। और हल करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूं कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप टाइम पर उसको देख पाएँ। तो आइए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। तो उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करनी है जिससे हम इन तीनों बर्तनों के डीजल को एक ही बर्तन से माप सकें। तो इसके लिए चूंकि यहाँ पर अधिकतम शब्द आ गया है अर्थात हमें एचसीएफ निकालना होगा। तो तीनों टैंकरों की माप, तीनों टैंकरों की माप जो डीजल में है, पहले में है 403 लीटर, सेकंड में है 434 लीटर और थर्ड में है 465 लीटर। अब इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम, अधिकतम बर्तन की धारिता। अधिकतम बर्तन की धारिता को निकालने के लिए 403, 434 और 465 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इनका फैक्टर करेंगे, 403 के फैक्टर करते हैं और हम देखते हैं कि ये जो 403 संख्या है यह 2 से भागनी होगी, ना 3 से होगी, ना 4 से, न 5 से, न 6 से, न 7 से, न 8 से, 9 से, न 11 से। यह सबसे पहले 13 से विभाजित होगी। तो 13 एकम 13 × 39, एक बच गया, फिर 13 हुए और 13 एकम 13। तो इसका अब ये अभाज्य संख्या है तो ये 31 से डिवाइड होगी। तो जो 403 है उसके फैक्टर हमें प्राप्त हो गए 13 गुणा में 31। अब अगली जो संख्या है उसके फैक्टर करते हैं 434। ये 2 से ही भाग हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। अब ये संख्या है ये फिर 3 से विभाजित नहीं होगी, 5 से भी नहीं होगी, अब ये 7 से होगी। 7 तिये 21 और 7 एकम 7, पुनः है ये 31 से होगी। तो इसके जो फैक्टर हैं हमें प्राप्त हो गए 434 को हम लिखेंगे 2 गुणा में 7 गुणा में 31। ऐसे ही अगली जो संख्या है उसके फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं 465। 465 इस संख्या को हम देखते हैं 5 और 6 11 और 4 15 है वो जो 3 से विभाजित होती है अर्थात यह संख्या 3 से भाग हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 5 15। अब यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, 5 से होगी। तो 5 तिये 15 और 5 एकम 5। अब ये 31 से ही भाग होगी। तो इसके जो फैक्टर हैं वो हमें प्राप्त हो गए 465 बराबर 3 गुणा में 5 गुणा में 31। तो एचसीएफ हम जानते हैं क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात इन तीनों में कॉमन होगा। तो इन तीनों में कॉमन हमें दिखाई दे रहा है 31। तो 31 हो गया और यही माप हो गई। यानी 31 लीटर का बर्तन जो हम लेंगे वह इन तीनों मापों को 403, 434 और 465 को पूरा माप देगा। तो यदि आप चाहो तो नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर सकते हो। अगला जो प्रश्न है चौथा, इस प्रकार का प्रश्न पहले भी कर चुके हैं हम, 9th क्वेश्चन है। इसमें दिया है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी वो होगी 1000। अब इस 1000 को 18, 24 और 32 से विभाजित करना है अर्थात हम क्या करेंगे 18, 24 और 32 का एलसीएम लेंगे। और एलसीएम निकालने की जो विधि है वो पहले ही बता चुका हूँ मैं, भाग विधि से निकालते हैं। यह सबसे पहले 2 से भाग होगा, 2 ने 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12। अब ये फिर 2 से होगा, 9 से 9 को नू के नू लिख देंगे, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 से होगा, 9 को 9 के नू, 2 तिये 6 और 2 चौके 8।
अब ये 2 से फिर होगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से होगा, अब ये 3 से होगा, 3 तिये 9, 3 एकम 3 2, अब सॉरी यहाँ पर 1 आना चाहिए, अब ये 3 से होगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो यही इसका क्या हो गया एलसीएम। इनका गुणा कर देंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 4 बार हैं, सॉरी 5 बार हैं तो 5 ले लेंगे, गुणा में 3 गुणा में 3। अब इनका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और ये 3 तिये 9, तो इनका गुणा हुआ 9 दूनी 18, 9 तिये 27 और 1 28। अब 228 संख्या में जो प्राप्त हुई है उससे हम इस संख्या को भाग करेंगे, और इस संख्या को भाग करना हम पहले सिखा चुके हैं, तो आप उस प्रकार से इस प्रश्न का हल करेंगे अपने आप। कुछ सवाल अपने आप ही करने चाहिए, भाग करके इसमें से हम इसका जो अंतर आएगा उसको जोड़ देंगे, अर्थात जो भाजक है 288 उसको जो शेषफल आएगा उसमें से घटाएंगे और इस 1000 में आपको जोड़ देना है, तो आप अपने आप करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पूछा गया कि निम्न संख्याओं को एलसीएम ज्ञात करो जिनमें एक संख्या सदैव 3 संख्या, यानी जो 3 है यहाँ पर अंक है वो 3 का गुणज है, ये पूछा है। तो यहाँ पर क्या है 9 और 4 एलसीएम निकालना है, तो हम यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं, इसका फैक्टर करेंगे, 12 और 5 इसके भी फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं ये संख्या है जो सबसे पहले 2 से भाग होगी, 9 नहीं होती तो उसको नू लिख देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब ये 3 से होगी, 3 तिये 9 और ये फिर 3 से होगी 3। तो इसका जो एलसीएम है वो हो गया 3 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 2, यानी 3 तिये 9 दूनी 18 दूनी 36, तो इन दोनों का 36 हो गया। ऐसे ही हम इसका निकाल लेते हैं, 2 से भाग होगी, 2 छिंग 12, 5 नू के नू, 2 तिये 6, 5 नू के नू, अब ये 3, 5 नू के नू और अब ये 5 1, तो इसका जो एलसीएम है वो हमें प्राप्त हो गया 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, 2 दूनी 4, 12 पंजे 60। इसमें जो विशेषता उन्होंने दिखाई है कि ये दोनों संख्या क्या हैं, एक दूसरे के गुणज आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी गुणज ही होंगे, तो सी को हम ऐसे ही लिख देते हैं। इसका जो एलसीएम होगा वो सीधा सीधा निकाल लेते हैं, 6 गुणा में 5, एक ही विशेषता है तो 6 पंजे 30, और डी पार्ट है उसमें भी 15 चौके 60, तो इसका 60 आ जाएगा। ये विशेषता है इसमें कि ये जो संख्या दी हैं उनका जो एलसीएम है दोनों का गुणा करने पर ही प्राप्त हो रहा है। तो अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है और ये अंतिम प्रश्न है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो जिसमें एक संख्या दूसरे का गुणज है। देख रहे हैं हम, ये है इसका गुणज है, यानी 5 चौके 20, 6 तिये 18, 12 चौके 48 और 9 पंजे 45। तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद बाकी आप अपने आप कर लोगे। 5 और 20 देख लेते हैं एक बार, वैसे हमें पता है क्या आएगा, इसका हल करके देख लेते हैं। 2 से 5 भाग नहीं होता, नुके नहीं छोड़ देंगे और ये 2 से 10 बार कट जाएगा, फिर ये नुके नहीं छोड़ देंगे और 2 पंजे 10, यहाँ पर 5 और ये फिर 1 आ जाएगा। तो जो इसका एलसीएम है वो हमें प्राप्त हो गया 2 गुणा में 2 गुणा में 5, यानी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। अब हमने देखो एक और करके देख लेते हैं, अब फिर हम उसकी सिमिलरिटी के हिसाब से कर देंगे। 6 गुणा में 6 और 18 है, 2 से भाग करेंगे, 2 तिये 6, 2 में 18, अब ये 2 से नहीं होगा, 3 एकम 3, 3 तिये 9, अब ये 3 से होगा तो ये आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम है वो हमें प्राप्त हो गया 2 गुणा में 3 गुणा में 3, अर्थात 3 तिये 9 दूनी 18, अर्थात जो बड़ी संख्या है वही एलसीएम आ रहा है, अब हमें निकालने की ज़रूरत नहीं। सी पार्ट है उसका एलसीएम क्या होगा 48, बड़ी संख्या ले लो। डी पार्ट है उसका एलसीएम होगा 45, इसमें भी बड़ी संख्या ले लो। तो इस प्रकार से हमने हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली और ये चैप्टर ही कंप्लीट हो गया, हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम आपको अगले चैप्टर अर्थात चौथे चैप्टर में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।